क्या हो गई भगवान इतना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला न बदला आसमान कितना बदल गया इंसान। भैया मैं आपका मुन्ना विजय पहचानो भैया, ये रही पिंकी। ये रहा मेरा दोस्त अनवर। हाँ भैया जी। हाँ मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है, मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है। किसी को अपना भाई विजय समझ बैठता हूँ, किसी को अपनी बहन पिंकी समझ बैठता हूँ। ऐसा ऐसा मुझे हो जाता है। लेकिन पिताश्री कह रहे थे कि उसके मर्जी के बगैर उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। उसके रब जो चाहे वही तो होना, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी हमें तो लगता है कि हमारे जीने की मंजिल खत्म हो गई है। नहीं बच्चे नहीं, देख ये जो बड़े भैया गीत गा रहे हैं, यही गीत कभी राज दरबार में हुआ करता था हम सभी लोगों के बीच। चल मुन्ना, इसी गीत को अपने जुबान से तू दोहरा। शायद हो सकता है कि बड़े भैया की याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि बड़े भैया को ये मालूम है कि पिताश्री कहा करते थे कि उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। चल मुन्ना, चल विजय चल। क्या हो जाए अरमानों का, बेगाने संसार जाने क्या हो जाए अरमानों का, पल भर में खो जाए। बस इसी बात का ही तो रोना है, बस इसी बात का ही तो रोना है। आदमी चलो कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनी की पहचान। कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना है, बस इसी बात का ही तो रोना है। आदमी तुझे क्या दिखता है?
गा विजय, तू भी गा। पिंकी तू भी गा। छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। एक छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। गाओ और गाओ, गाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, गाओ। और एक छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है। आज मुन्ना तू मेरा मुन्ना है ना? पीछे हाँ भैया, तू ठीक तो है ना मुन्ना? तू ठीक तो है ना? मेरा भाई है ना? मेरा मुन्ना है। भैया जानते हो इनकी इधर ये रहे पिंकी भैया। पिंकी की ये हालत पिंकी की, कहाँ था तू पिंकी? और भैया सब ठीक हो जाएगा। ये रहा मेरा दोस्त अनवर। लाख मुसीबत उठाने के बाद फिर भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा भैया। अनवर, हाँ भाईजान, मेरे पास आ ना, मेरे पास आ। शाबाश शाबाश। इस हालात में हमारे भाई का साथ नहीं छोड़ा तू मेरे भाई का साथ नहीं छोड़ा ना। तूने अपनी दोस्ती का नाम इतिहास में लिख दिया। अगर तुझ जैसा मुसलमान संसार में सभी हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाए। वाह मुन्ना। भाईजान, वो दोस्त कैसा कि जो दोस्ती को निभा ना सके। हाँ हाँ मुन्ना, हाँ। अरे भाईजान, दोस्ती करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। दोस्ती निभाने के लिए कांटों पर चलना होता है, सोलों पर चलकर दोस्ती को निभाना होता है। हाँ मुन्ना, तूने सब करके दिखा दिया। सोलों पे भी चलकर और कांटों पे भी चलकर दिखा दिया। हाँ। और जानते हो भैया, आज 12 वर्ष तपस्या पूर्ण करने के बाद अपने पिताश्री भी आए हैं। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं। ये रहे पिताजी भैया। मैं पिताश्री को अपनी शक्ल कैसे दिखा सकता हूँ? मैं पिताश्री को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं अजय, ये क्या हालत बना रखा है? अरे मैं तो तुझे सम्राट बना करके भगवान की तपस्या के लिए गया था, लेकिन आज देख रहा हूँ कि तू दरबदर की ठोकरें खा रहा है। आखिर ये सब पिताश्री, मुझे माफ करना। आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सका। आपकी आज्ञा का पालन। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका पिता। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया सब ये?
बोल बेटे। मुझे सब कुछ याद है पिताश्री। मुझे एक एक बात याद है। ये मेरा छोटा भाई विजय है, ये मेरी बहन पिंकी है, और ये मेरे भाई विजय का दोस्त अनवर है, और आप मेरे पूज्य पिताश्री हैं। मैं पागल नहीं हूँ अनवर। मुझे सब कुछ याद है, एक एक बात याद है जिसे आप ब्याह कर लाए थे मेरी धर्म पत्नी बनाकर। पिताश्री, आपके जाने के पश्चात उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। एक दिन थाली में खाना परोस कर लाई और कहा, नाथ आपने ना सुबह से नाश्ता किया है ना भोजन किया है, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। पिताश्री, कहते हैं पहला निवाला भगवान का होता है। हमने अपने हाथों से एक पति अपने पत्नी को अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। और हाँ, मुझे ये भी याद है पिताश्री कि हम दोनों एक साथ भोजन किए थे, लेकिन पता नहीं किस वक्त उसने खाने में खूनी जहर मिला दिया। हाँ, खूनी जहर मिला दिया पिताश्री। खाना खाते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं देखता क्या हूँ कि मेरे भाई और मेरी बहन की लाश खून से लथपथ राज दरबार में पड़ी है। हाँ, इनको देखकर हम अपना आपा खो बैठे पिताश्री। इन्हें राज दरबार से लेकर भागा इस उम्मीद में लेकर भागा कि मेरे भाई बहन मरे नहीं, ये जिंदा हैं, ये जीवित तो हो जाएंगे। एक पीपल के नीचे इन दोनों को लिटाकर हम डॉक्टर की तलाश में चले गए। हाँ, लेकिन डॉक्टर ना मिला पिताश्री। वापस आकर देखता हूँ तो ना वहां पिंकी थी, ना मेरा भाई विजय था। फिर मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। भाईजान, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्या? एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पे था और आपके दरबार का दरबारी दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंचा और मुझसे कहने लगा, अनवर भाईजान, महाराज बड़े भैया अजय सिंह की लाश राज दरबार में पड़ी है। मेरी लाश? मैंने उसे डांटा भी, कैसे क्या हो सकता है जो कि बड़े भैया की लाश राज दरबार में पड़ी है। हमने उससे कहा कि चल इसी वक्त हम राज दरबार चलते हैं। अपने घर से दौड़ते हुए आपके राज दरबार पहुंचा, जहां की ना कि आपकी लाश थी और ना कि विजय और पिंकी वहां थी। उसके बाद कुछ दूर और आगे बढ़कर देखा, पीपल के पेड़ के नीचे विजय और पिंकी की लाश पड़ी हुई थी। वहां दोनों को मैंने लिटाया था। भाईजान, उसके बाद हमने इन दोनों की लाशों को उठाया और उठाकर पीर शाह बाबा की मजार पे ले गया, जहाँ की अपने पीर शाह बाबा से हमने लाख दुआएं किया, लाख मिन्नतें किया। पीर शाह बाबा से मैंने कहा कि पीर शाह बाबा, मेरे दोस्त अजय और बहन पिंकी की रूह को बख्श दो। उन्होंने मुझ पर तरस खाया, इन दोनों की रूह को बख्श दिया, इन दोनों को जीवित कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है फिर क्या हुआ। क्या? उसके बाद नहीं मालूम? नहीं। उसके बाद मैं बताता हूँ भैया क्या हुआ। क्या हुआ मुन्ना? मैंने सोचा कि
ये सब साजिश उस हरामजादे शेर सिंह की होगी, लेकिन उससे पहले मैंने पिंकी को तरह अकेले राज दरबार भेज दिया। तरह भेज दिया इसे? हाँ भैया, इस उम्मीद में कि आपकी याद में भाभी माँ बिलक बिलक के रो रही होगी। वो भाभी माँ नहीं है विजय, वो भाभी माँ नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं और अनवर उस हरामजादे शेर सिंह के यहाँ गया। शेर सिंह वहां ना मिला भैया। जब मैं वापस राज दरबार आया तो क्या देखता हूँ, अरे हमारी बहन पिंकी की ये हालत थी कि इसकी दोनों आंखें निकलवा दी गई। आंखें तो उसकी मैं निकालूंगा विजय, मैं निकालूंगा उसकी आंखें। भैया, लेकिन उस वक्त हमें भी कैद करके कैद खाने में डलवा दिया गया और ये ऐलान करवा दिया गया कि विजय और पिंकी को जो कोई खाना पानी देगा उसे सजाए मौत हो गई। सजाए मौत तो उसे अब मैं दूंगा विजय, मैं दूंगा उसे। एक दिन पिंकी भूखी थी भैया, ये मुझसे जेल में खाना मांग रही थी। मैं कहां से इसे खाना खिलाता। मैंने इसे धीर बनाया कि बहना इन आंसू को पीकर अपनी भूख मिटा। इतने में भाभी खाना लेकर आई भैया। उसने खाना दिया तो जानते हो कैसे? अरे उसने खाना दिया लेकिन अपने पैरों से ठोकर मार कर। मुझे इतने में बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरी जुबान से सिर्फ इतना निकला कि तू मेरी भाभी माँ नहीं बल्कि एक नागन है, एक बेश्या है। इतना कहते ही जानते हो भैया, उसने इतना कहते ही उसने मेरी जुबान कटवा ली भैया। अपनी गाथा बंद कर, अपनी गाथा। जुबान तोड़ के अब मैं काटूंगा विजय, जुबान तोड़ के मैं काटूंगा। तारा, मैं आ रहा हूँ। अनवर देख विजय, भैया, राज दरबार अकेले कुछ भी कर तनहा सकता है। है। इससे पहले भैया को कुछ हो, हम लोग वहां पहुंचते हैं। नंबर आएगा है, जे बड़ा है वह बुताएगा है। परेशान न हुओ, ये निहरावा। हमका लागत है काशी की तैयारी है गाय का। तारा रानी, क्या बात है? हमारे पाए की गांठी का है लड़ती है। अरे कमजोरी आए हो। गांठी नहीं लड़ती, वह गांठी तुम्हारी कीर्तन करती है। चलो चलिए कहाँ धाम वाम करी। अरे कौन कुटी मंझाली हो का जाए पर। ए जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए। कोई तेरा टिकट तेरा मेरा, कोई तेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को लूट ना जाए, जवानी की रेल। अरे शेर सिंह पापा हुआ बेटवा, पहले गो खुशी रहो बेटवा। और ठीक है ना सब कुछ? ठीक तो है बेटवा, या कुआय अरे ये होने वाली आपकी बहू रानी सरोज पतोहिया का है? पतो आए। का अरे है? बेटिया, नेत खराब हो रही क्या? नहीं बेटवा, महिलाएं के नहीं ना हमारी गांठी खुद ही लड़ती हैं। लेकिन बेटवा हिया हिया
पतोहिया तो बड़ी नीक निहर लायो। तो मजाक कर रहे हैं बुढ़ाऊ। पतोहिया फसाए। हैं? ये कौन है? इनका नहीं जाने हो का? अरे बतायो नहीं ना कहा बताया है ये मम्मी नहीं मम्मी। तुम्हारी नहीं नहीं मम्मी आई। मम्मी, हाँ मम्मी इधर आओ। अरे वाह, ये मम्मी ऐसे ऐसे कैसे चल रही है? बाबू आने वाले हैं। बाबू आने वाले हैं। बाबू आने वाले हैं। भैया खवाई तो नहीं आए थे का हो बुढ़ऊ, शर्म तो आवत ना होए। ये उम्र में मम्मी ले आवा हो और मम्मी के नक्शौले मामला है। अरे तो तुम जाना तो बेटवा की मिर्चा धुरा जाता तो कहा तिताई चली जाता वही का। तो एक काम करो, हाँ अगर अपने लिए लाए हो तो हम भी अपने लिए लाए हैं। हाँ हाँ, तो हमारी भी करवाओ शादी। हाँ करो। अगर आप नहीं करवाए तो मम्मी जल्दी करवावे। खड़े हो तो मम्मी का करवावे रे? तो हमसे ज्यादा लहकत है का रे? मम्मी का कहीं बैठे। नहीं नहीं, हमने कहा कि मम्मी ही करवावे जल्दी। शादी शादी यार। शादी करावे। अरे शादी वो कौनी दिन का वैसा कहीं बैठा था। आपके भी तो। हे पप्पा, लौंडा लहकत है। शादी की मुहूर्त निकली जा रही। अरे बाल पक गए, दाढ़ी पक गई। हाँ बेटा देखो, बुढ़ा का बुढ़ा न समझो, बुढ़ा का बुढ़ा न समझो। ठाठ वही है, तलवार है पुरानी मगर। हाँ अरे ठहरो, पहले इस लड़की से मैं बात कर लूं। बात कर लियो। ए लड़की, वही क्या पतो हमारा बेटवा बड़ी झक्कास लावा है। क्या है? ओहो, इतनी तगड़े बोल रही कि क्या है? जल्दी बात करो। तुझे मेरा बेटा पसंद है कि नहीं? नहीं। क्या कमी है मेरे बेटे में? होनहार लड़का है। अबे चोर दांत परसों बैठवा के लाने हुआ था। खिलाने पिलाने में कोई कमी रखते हैं? कोई कमी नहीं। रास्ता भी रास्ता। अरे कहीं की बात नहीं। करवाओ। आज तुझे मेरे बेटे से शादी करना पड़ेगा। नहीं। क्या ये करेगी? जब भी हम तू जब राज करी तो बेटे तो हो राज करी हो। विजय, मुन्ना, उस लगन को जिंदा नहीं छोड़ना। पिताश्री, मुझे माफ करना, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मुन्ना, मेरे भाई की रक्षा करना। अनवर, कसम है तुझे मेरी, जब तक मैं उस नागर को दफन न कर दूं, हमारे भाई की लाश को दफन मत करना। तारा, मैं आ रहा हूं कमीने।